तो हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा करवाई जा रही है 15 या 16 फरवरी को जो है, उसके लिए सामान्य जीके का यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो समसामयिक घटना चक्र की ये पेशकश है, जहाँ पर हम लोग इसमें सामान्य अध्ययन है, जीके है, उसके सभी यूनिट को कवर करने का क्रम बाय क्रम प्रयास करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है आप ये देख लीजिए अनुक्रम का पूरा। पहले हम लोग समसामयिक मुद्दे देखेंगे, फिर शिक्षण एवं शोध प्रवृत्ति देखेंगे, फिर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे, मानव एवं पर्यावरण, भारतीय इतिहास एवं भूगोल और भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। तो इसमें सभी टॉपिक्स को, सभी यूनिट्स को कवर किया गया है। तो होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो अगर दोस्तों इसमें सीरीज में पूरा हो, इसके लिए जरूरी है कि आप समर्थन दिखाएं, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समसामयिक मुद्दों को देखेंगे। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो प्रमुख घटनाएं व मुद्दे रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो ये 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया। पहली बार विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया। भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो 11 से 12 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारतीय या भारत समुद्री विरासत सम्मेलन ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। फिर गूगल ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? 10 दिसंबर 2024 को साझेदारी गूगल ने की है। तो एनसीईआरटी के साथ की है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के साथ गूगल ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। फिर है ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ 7 दिसंबर 2024 की न्यूज है। ये बेसिकली विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया। ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया। उद्देश्य क्या है ऊर्जा वीर योजना का? तो उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। गोरखपुर में कब तक देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये सितंबर 2025 तक लक्ष्य रखा गया। सितंबर 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। बस 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 का महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र को मिला है। बीमा सखी योजना किसने लॉन्च की है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना लॉन्च की है। और ये किसकी पहल है? तो ये एलआईसी की, भारतीय जीवन बीमा निगम की, भारतीय जीवन बीमा निगम की ये पहल है, एलआईसी की पहल है। इस योजना के लिए किस आयु वर्ग की महिलाओं को पात्र माना गया है? तो इस योजना के लिए 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को पात्र माना गया है। फिर नेक्स्ट है कि 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य, तो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश रहा है 16.121% के साथ, 16.1% के साथ उत्तर प्रदेश 2023-24 में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य रहा। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः राजस्थान 14.51% के साथ और मध्य प्रदेश 8.916% के साथ रहा है। किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो ये सोनाई रुपाई जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वहां पर। और यह अभ्यारण्य है कहाँ? तो ये असम में है, असम में है। देश के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे सूचित किया गया है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व ये 57वां टाइगर रिजर्व बना है। रातापानी ये मध्य प्रदेश में है। चलिए, यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रायसेन एवं सीहोर जिलों में है। मध्य प्रदेश के रायसेन एवं सीहोर जिलों में है। फिर मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए, तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD के पक्षों के सम्मेलन का 16वां यानी COP16 UNCCD का COP16 है, ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये रियाद सऊदी अरेबिया में UNCCD का COP16 आयोजित किया गया। कहाँ? रियाद सऊदी अरेबिया में। और इसका मुख्य विषय क्या था COP16 का जो UNCCD की हुई है? हमारी भूमि हमारा भविष्य, हमारी भूमि हमारा भविष्य। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का मुख्य विषय क्या है? विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और कहाँ होगा? ये भुवनेश्वर उड़ीसा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर कहाँ पर बापू टावर जो कि 120 फीट का होगा का उद्घाटन किया। तो बापू टावर ये पटना में बनेगा, बिहार की राजधानी पटना में ये बनेगा। फिर है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 3 देश और 3 राजधानी, तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और भारत है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, ये 3 देश हैं जो सर्वाधिक प्रदूषित हैं। और राजधानियां हैं तो नई दिल्ली है, ढाका है और ओगाडेगू है। ये 3 राजधानियां हैं सबसे प्रदूषित है। 7 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 22 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल, ये भी याद रखिएगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, है ना। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल 2024 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय था प्लैनेट बनाम प्लास्टिक।
2024 में विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में स्ट्रासबर्ग, जो कि फ्रांस में है, को चुना गया। 22 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? योजना का हिस्सा बने, बी द पार्ट ऑफ प्लान। फिर है पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया। इसका विषय क्या था? खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है, खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। 21 जून 2024 को विश्व योग दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय था स्वयं और समाज के लिए योग। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये डेनमार्क की हैं, विक्टोरिया कैजर, विक्टोरिया कैजर। फिर थेलबिग ने भारत की तरफ से रिया सिंघा ने भाग लिया था, तो भारत की तरफ से रिया सिंघा ने भाग लिया था, ये ध्यान रखिएगा। और 73वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है? डेनमार्क की विक्टोरिया कैजर थेलबिग। फिर है भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये पूगा वैली जो है, पूगा वैली लद्दाख में इसको प्रारंभ किया गया है। फिर है राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया? राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया। सिंकुनला सुरंग परियोजना, जो कि 4.1 किलोमीटर की है, के निर्माण कार्य का शुभारंभ ये लद्दाख में हुआ है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? तो सिंकुनला सुरंग होगी। असम का राज्य फल किसे घोषित किया गया है? तो काजी नेमू को, साइट्रस लेमन को असम राज्य का स्टेट फ्रूट है, वो घोषित किया गया। कोचिंग क्षेत्रों में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने जारी किया है, CCPA ने जारी किया। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने, ये CCPA ने, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एक प्रकार से इसको निर्देश जारी किए हैं। किस राज्य के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये है उड़ीसा। किस राज्य ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय किया है? तो ये मध्य प्रदेश है। भारत के शीर्ष रक्षा निर्यात गंतव्यों के रूप में कौन से 3 देश उभरे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया। टाटा विमान परिसर, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बड़ोदरा, गुजरात में किया गया है। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बड़ोदरा, गुजरात में। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा 2024 की 90 सीटों पर मतदान हुए, इनमें सर्वाधिक सीट किसने जीती है? तो आपको पता होगा कि NC, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये बनी। भारत सरकार ने किन भाषाओं को एक प्रकार से क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो अब मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई, पहले कितनी थी? 8 थी, अब और बढ़ा दिया गया है, तो ये अब 11 हो गई, याद रखिए। फिर है किस राज्य ने देश की गाय को राजमाता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र में। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या है? तो अब ये श्री विजयपुरम इसका नाम हो गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो गया है? श्री विजयपुरम। भारत के 23वें कानून आयोग के गठन को किसने मंजूरी दी है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी थी। फिर है समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल, या जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, समान नागरिक संहिता कहते हैं, लागू करने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। इसको की रिपोर्ट के अनुसार भारत किन देशों की अपेक्षा शिक्षा पर ज्यादा खर्च करता है? तो भारत चीन और जापान की अपेक्षा शिक्षा पर ज्यादा खर्च करता है। भारत ने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 से 24 के मध्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया है? तो 4.1 से 4.6% तक खर्चा किया है भारत। फिर है नेक्स्ट कि सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था 11 से 13 सितंबर 2024 को। मिशन ईशान, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए भारत की पहल क्या है? भारत के चारों हवाई क्षेत्रों को एकीकृत करना ही पहल है। इसे कहाँ से संचालित किया जाएगा? तो इसे नागपुर से संचालित किया जाएगा। किस संगठन ने भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS या BESS को सफलतापूर्वक शुरू किया है? ये है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑपरेशन अमृत, जिसे हम एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये चलाया गया है, तो किस राज्य ने शुरू किया है? मिशन अमृत, ये केरल सरकार ने लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम क्या है अमृत का? तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट एनवायरनमेंट फॉर टोटल हेल्थ, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट एनवायरनमेंट फॉर टोटल, उसका फुल फॉर्म क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। युवा निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है। भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन योजना कहाँ शुरू हुई? तो द्वारका, गुजरात में। किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? कर्नाटक ने दी है। एक राष्ट्र एक चुनावी पैनल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया है और ये जो पैनल है ये 8 सदस्यीय है, अध्यक्ष सहित 8 सदस्यीय है, याद रखिएगा। नए भवन में भारतीय संसद का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? तो ये 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो 28 मई 2023 को। किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोग ग्राम मानचित्र लॉन्च किया? तो पंचायती राज मंत्रालय ने।
जनजातीय गौरव दिवस जो कि बिरसा मुंडा की जयंती पर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर साल, तो 15 नवंबर को ये मनाया जाता है, 15 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां जो सत्र है कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। उसका मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कहाँ बना गया है, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में बनाया गया। समग्र आयुर्वेद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में किया गया। किस सरकारी कंपनी द्वारा भारत की पहली स्वदेश निर्मित बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जाएगा, तो ये है BEML लिमिटेड, BEML लिमिटेड द्वारा। अब है हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, किस सरकारी विभाग ने डिजिपिन का बीटा संस्करण जारी किया है। डिजिपिन का बीटा संस्करण डाक विभाग भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। डिजिपिन का पूरा नाम क्या है, डिजिटल पोस्ट इंडेक्स नंबर, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सेक्शन किस स्थान पर अनावरण किया गया, तो ये कोलकाता में किया गया है, कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी 2024 में, तो स्थायी शांति के लिए सीखना इसकी थीम थी। 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय था महिलाओं में निवेश प्रगति को बढ़ावा देना। 24 मार्च 2024 को विश्व जल दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या था, शांति के लिए जल। भारतीय पंचांग पर आधारित पहली घड़ी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटित किया, कौन सी है, तो ये है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, और ये उज्जैन मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। भारत की पहली स्वदेश विकसित ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी इसने लॉन्च की, प्रधानमंत्री मोदी। ये थुथुकुडी और तोतिकोरिन तमिलनाडु में ये लॉन्च की गई। फिर है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ था। आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस कहाँ हुई, तो देहरादून उत्तराखंड में हुई। नेक्स्ट है 8वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। तीसरा भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चौथा अंतर्राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान सम्मेलन ऑनलाइन था, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 10वां राष्ट्रीय विकलांगता सम्मेलन गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया गया। आसियान भारत मिलेट महोत्सव 2023 नई दिल्ली में हुआ। छठा भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो अहमदाबाद गुजरात में हुआ। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ था। प्रदेश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नया नाम क्या है, नमो भारत इसका नया नाम है। भारत की पहली नमो ट्रेन कहाँ से शुरू हुई, तो ये साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। फिर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किस नाम से दुनिया का पहला त्वरित प्रतिक्रिया आपदा अस्पताल शुरू किया गया, तो आरोग्य मैत्री एडक्यूब के नाम से। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की शैक्षणिक क्षमता सूचकांक में गिरावट आई है, तो फ्री टू थिंक 2024 जो आया था, इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत की शैक्षणिक क्षमता सूचकांक में गिरावट आई। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यह न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। देश का पहला भाषा आधारित हिंदी साहित्य संग्रहालय काशी में बनाए जाने की घोषणा की गई है। भारत में पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा के लिए उड़ीसा जो कि भुवनेश्वर में इसको बनाया जाएगा, स्थापित करने की घोषणा की गई। उड़ीसा राज्य में इसकी घोषणा की गई है। भारत के राष्ट्रपति को विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है, भारत के राष्ट्रपति ने तो लातूर महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। किस भारतीय समूह ने देश की पहली गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर का अनावरण किया है, तो अडानी समूह ने। गोला बारूद और मिसाइल निर्माण के संयंत्र अडानी और एरोस्पेस कानपुर उत्तर प्रदेश में खोलेंगे। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर का नाम क्या है, प्रबल। पहले भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो काठमांडू। इस सम्मेलन के दौरान किस आयोजन पर फोकस किया गया, तो महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज में हो रहा है पर फोकस किया गया। नामीबिया की जो पहली राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो ये है नेटुम्बो नंडी नदैतवाह। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है, तो इजराइल बना। फिर है भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस संस्थान ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है, तो सिदी अब्दुल्लेह विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय अल्जीरिया। ऑस्ट्रेलिया में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास ब्रिस्बेन में बनेगा। किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो ये स्विट्जरलैंड। फिर है किस देश ने 16 से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने की है। टाइफून उसागी ये फिलीपींस में आया था। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है, तो नेपाल बना। फिर है 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 ये बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पहली बार किसने भाग लिया, तो ये तालिबान ने पहली बार इसमें भाग लिया है। फिर है इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग की संयुक्त बैठक ये रियाद सऊदी अरेबिया में हुई। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, तो साहित्य श्रेणी क्या है, साहित्य का शहर सिटी ऑफ लिटरेचर। इसमें जो शहर है वो है कोझिकोड और ये
कहाँ का है, किस राज्य का ये शहर है? ये तो केरला का है। संगीत का शहर ग्वालियर को मध्य प्रदेश में है, ये बनाया गया है। फिर 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 ये कजान रूस में हुआ। 16वें जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का, उसका विषय क्या था? तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कैली कोलंबिया में आयोजित किया गया। फिर एससीओ या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की 23वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में किया गया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मनीला फिलीपींस में आयोजित किया गया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 44वां एवं 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये वियंतियाने लाओ पीडीआर में ये आयोजन इसका किया गया। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का भी आयोजित हुआ, तो ये 13 से 15 जून 2024 को आयोजित हुआ। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये बोर्गो एग्नाजिया अपुलिया इटली में आयोजित हुआ था। विश्व जल फोरम कहाँ आयोजित हुआ? तो ये बाली इंडोनेशिया में हुआ। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ये ब्रसेल्स बेल्जियम में हुआ। किस देश ने 2024 में गुटनिरपेक्षता आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया? तो ये युगांडा ने किया है। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में किस देश का स्थान 44वां था? तो ये भारत का स्थान 84 था विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 124 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 105वें स्थान पर है। तो भारत का स्कोर क्या है? 27.3। 17वां ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 किस संगठन ने जारी किया? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विपो द्वारा ये लॉन्च किया गया। इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थानों पर कौन से देश रहे? तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। 133 देशों में भारत का स्थान 39वां रहा। एशिया पावर इंडेक्स 2024 को किसने जारी किया? ये लोबी इंस्टीट्यूट है सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में, उसने जारी किया। एशिया पावर इंडेक्स में 3 जो प्रमुख देश हैं वो कौन है, या 3 देश कौन है? तो यूएसए है, चीन है और भारत है। दुनिया के 5 महंगे शहर कौन से हैं? 5 सबसे महंगे शहर कौन से हैं? तो हांगकांग है, फिर सिंगापुर है, फिर ज्यूरिख है, फिर जिनेवा है और फिर बेसल है। भारत में रहने के लिए सबसे महंगा शहर मुंबई है और इसकी रैंक कितनी है? 136वीं। फिर पहला विश्व साइबर अपराध सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत की रैंक 10वीं थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 ये किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में कितने देशों को रैंक किया गया? तो 180 देशों को रैंक किया गया और भारत का इसमें स्थान कितना था? 159वां था। इस सूचकांक में शीर्ष के 3 देश कौन से थे? तो नॉर्वे था, डेनमार्क था और स्वीडन। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में शीर्ष रैंक वाला देश कौन सा है? तो फिनलैंड। भारत की रैंक इस रिपोर्ट में क्या है? तो 126वीं है। 144 या 143 देशों में भारत की रैंक 126वीं है। शीर्ष 3 देश तो फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड। 2019 से 23 में शीर्ष 5 हथियार आयातक देश कौन कौन से हैं? तो भारत सबसे पहले है, फिर सऊदी अरब है, फिर है कतर, फिर यूक्रेन, फिर पाकिस्तान। 5 बड़े हथियार निर्यातक देश कौन कौन से हैं? तो यूएसए है, फ्रांस है, रूस है, चीन है और जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी 2024 में? तो भारत की रैंक इसमें 42वीं थी 55 देशों में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 93 थी। और 2023 के सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो डेनमार्क है, फिनलैंड है और न्यूजीलैंड है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है ड्यूमा बोको को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो बोत्सवाना का। लुओंग कोंग को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो वियतनाम का। कैस सैयद को किस देश का लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है? तो इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो प्राबोवो सुबियांटो। जॉर्जिया या जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जाफर हसन। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिशेल बार्नियर बने हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शिगेरू इशिबा बने। वर्ष 2024 के ईरानी राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? तो सुधारवादी और पूर्व मंत्री मसूद पेजेस्कियन ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये है क्लाउडिया सिनबाम को नामित किया गया है। साइमन हैरिस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। लोकतांत्रिक गणराज्य या लोकतांत्रिक गणतंत्र कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये है जोडिथ सुमिनवा तुलुबा। फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो शहबाज शरीफ को चुना गया है। पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो मरियम नवाज बनी। अब हम प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे। बस 2024 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किसे की गई है? तो ये हैं डेविड बेकर यूएसए के हैं, फिर डेमिस हसाबिस यूके के हैं और जॉन एम जम्पर ये यूके के हैं। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर।
डेविस बेकर को किस कार्य के लिए रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार की आधी राशि प्रदान की गई? तो ये कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में उनको मिला, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में इन्हें मिला है। फिर है डेमिस हसाबिस यूके के हैं और जॉन एम जम्पर यूके के हैं, को किस विज्ञान या किस योगदान हेतु संयुक्त रूप से आधी पुरस्कार राशि मिली है? तो इन्होंने प्रोटीन संरचना अनुमान में नवाचार किया है। बस 2024 के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किसे की गई है 2024 में? तो ये है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन, दोनों यूएसए के हैं, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन। फिर है उन्हें यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए मिला। अब बात 2024 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किसे की गई है? तो ये हान कांग है, दक्षिण कोरिया के लेखक हैं। बस 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस संगठन को देने की घोषणा की गई है? तो निहोन हिडांक्यो, जो कि जापान का एक संगठन है, उसको मिला। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के। दुनिया की पहली महिला कौन बनी जिनकी संपत्ति $100 बिलियन हो गई? तो ये है फ्रांकोइस बेटनकोर्ट मेयर, मेयर्स, ये फ्रांस की हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। सीईओ ऑफ द ईयर 2023 तो ये सैम ऑल्टमैन है। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 तो लियोनेल मेसी है। फिर है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2023, ये एलेक्स न्यूबेल को दिया गया। कॉप 28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड डॉक्टर अतुल शाह को मिला है। विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची इस संगठन ने जारी की है, तो फोर्ब्स जारी करता है। और शीर्ष की 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है उर्सुला वान डेर लेन, ये बेल्जियम की हैं। फिर क्रिस्टीना लेगार्ड जर्मनी की हैं और कमला हैरिस ये यूएसए की हैं। यूएसए की ये उपराष्ट्रपति रही हैं, है ना, जब डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी, तो याद रखिएगा। उर्सुला वान डेर लेन ये बेल्जियम की हैं। तो बेसिकली उर्सुला वान डेर लेन ये जो यूरोपियन कमीशन है उसकी प्रेसिडेंट है, और क्रिस्टीना लगार्ड ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है। चलिए, इस सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। निर्मला सीतारमण, इनकी समर रैंकिंग 32 है। रोशनी नडार मल्होत्रा, इनकी जो रैंकिंग है 60 है। शोभा मंडल की रैंकिंग 70 है और किरण मजूमदार शाह की रैंकिंग 76 है। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर सबीरा प्रकाश बनी है। विश्व के किस नेता ने यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो ये कैप्टन गीतिका कौल है। ऑस्कर पुरस्कार 2024 का आयोजन किसने किया? तो ये द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने किया। अब इसमें और ये देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए? तो किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए चुने गए, किलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं क्रिस्टोफर नोलन, ये भी ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन, ये पुअर थिंग्स के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर को घोषित की गई। बस 2023 जो कि 58वां संस्करण हुआ के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ये जगत गुरु रामभद्राचार्य एवं गुलजार को मिला। फिर है ब्रिटेन के राजा द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक सुनील भारती मित्तल बने हैं। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये वरिष्ठ बीजेपी नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को देने की बात की गई है। वे भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के लिए किस क्रमांक के प्राप्त करता है? तो 50 में प्राप्त करता है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2024 के लिए कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए कुछ देख लेते हैं। तो पद्म विभूषण 5 दिए गए हैं। तो इसमें सुश्री बैजंती माला बाली को मिला है। इनका क्षेत्र क्या है? कला, और ये तमिलनाडु राज्य की हैं। श्री कोनिडेला चिरंजीवी, कला से इनका संबंध है, आंध्र प्रदेश के हैं। फिर है श्री एम वेंकैया नायडू, सार्वजनिक कार्य क्षेत्र से इनका संबंध है, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। श्री बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत जिनको मिला सामाजिक कार्य के लिए, बिहार से थे। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में, और ये तमिलनाडु से थी। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार माधुरी दीक्षित को मिला है। बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो पॉल लिंच, और इनका जो उपन्यास था प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला है। प्रॉफिट सॉन्ग के लिए पॉल लिंच को मिला है। भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला? तो ये एंडलेस बॉर्डर्स को मिला है। फारसी भाषा में अब्बास अमीनी द्वारा ये निर्देशित थी। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये सेनिस पालासियोस निकारागुआ के हैं, उन्होंने जीता है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 वाहिदा रहमान को मिला है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां सरस्वती सम्मान 2022 ये शिव शंकरी को मिला है, तमिल भाषा के लिए। फिर है
उन्हें यह पुरस्कार किस कृत के लिए मिला है? तो सूर्यवंशम, जो कि एक संस्मरण है, के लिए मिला है। यूरोपीय संघ द्वारा सखारोव पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये जीना महसा अमीनी को मिला है। मरणोपरांत और महिलाएं जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, जो कि ईरान की थी, को मिला। तो यूरोपीय संघ द्वारा सखारोव पुरस्कार 2023 किसने जीता है? जीना महसा अमीनी, इनको मरणोपरांत मिला है और इन्होंने ईरान में महिलाओं के जीवन और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया था। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज नामक नई पहल किसने शुरू की है? तो ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की है ये। फिर है शाहरुख खान लेजेंड आइकॉन स्टार पुस्तक के लेखक है मोहर बसु, मोहर बसु। सन टाटा अलाइव पुस्तक के लेखक है थॉमस मैथ्यू। अनपार्टीशन्ड टाइम डॉटर्स स्टोरी पुस्तक की लेखिका है मालविका राजकोटिया। इंडिया ऑन द मूव व्हेन जय श्री राम मेट जय भारत भारत माता की जय पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ऑन द मूव व्हेन जय श्री राम मेट भारत माता की जय पुस्तक के लेखक कौन है? तो मारिया शकील एवं नरेंद्र नाथ मिश्र हैं। द बेकर्स जर्नी साइंस इज द आर्ट ऑफ बेकिंग पुस्तक के लेखक है अविन थाली आथ। फिर विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वराज हैं। नए भारत का सामदेव के लेखक, नए भारत का सामदेव के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक हैं सैम पित्रोदा। द हंगरी टाइम्स के लेखक हैं अमिताभ घोष। फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची के अनुसार दुनिया के 3 अमीर जो हैं उनके शीर्ष में कौन है? तो बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं। इनकी जो संपत्ति है 233 बिलियन डॉलर है। एलॉन मस्क हैं टेस्ला के और स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। इनकी जो संपत्ति 195 मिलियन डॉलर है। और जेफ बेजोस ये अमेजॉन के हैं, संस्थापक हैं, और इनकी जो संपत्ति 194 बिलियन डॉलर है। और शीर्ष 10 अमीर लोगों की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? तो एक ही शामिल है। कौन है वो? मुकेश अंबानी। और इनकी जो संपत्ति है 116 अरब डॉलर, सॉरी हाँ 116 बिलियन डॉलर। 3 भारतीय अरबपति, तो मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर थे 116 बिलियन डॉलर के साथ। गौतम अडानी 84 बिलियन डॉलर के साथ 17वें स्थान पर थे। और शिव नदार ये 36.9 बिलियन डॉलर के साथ 39वें स्थान पर थे। जिन देशों में सबसे ज्यादा अरबपति थे वे, तो यूएसए में 813 अरबपति थे, उनके पास टोटल 5.7 ट्रिलियन डॉलर पैसा। फिर है चीन में 406 अरबपति हैं, 1.7 ट्रिलियन उनके पास पैसा है। और भारत में 200 अरबपति हैं, उनके पास 954 बिलियन डॉलर पैसा है। अ डेमोक्रेसी इन स्ट्रीट रिविजिटिंग द एंड ऑफ पावर के लेखक अश्विनी कुमार हैं। जस्टिस पी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कब नियुक्त हुए? तो ये 23 दिसंबर 2024 को नियुक्त हुए। तो नेक्स्ट दोस्तों, वो प्रसिद्ध तबला वादक कौन है जिनका निधन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1990, पद्मश्री 1998, पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2023 से वो सम्मानित किए गए थे? तो उस्ताद जाकिर हुसैन है, उस्ताद जाकिर हुसैन है। फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार किसने संभाला है? तो ये के संजय मूर्ति ने संभाला है, के संजय मूर्ति ने संभाला है। फिर है देश के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार किसने संभाला है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। बिहार की वह प्रसिद्ध लोक एवं शास्त्रीय संगीत गायिका कौन है जिनका निधन हुआ है? तो वो है शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा। उनके द्वारा गाए मैथिली एवं भोजपुरी के लोकगीत व छठ से जुड़े गीत पिछले कई दशकों से लोकप्रिय रहे हैं। लोकगीतों के लिए उन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता है। फिर है विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है, विजया किशोर रहाटकर। फिर है डॉक्टर पी वेणुगोपाल, देश के प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक एवं एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक का निधन हो गया है। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केसी वेणुगोपाल राव ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 22 सदस्यीय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा भाजपा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। इदा सिसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी है। इसके साथ ही वह पूर्वोत्तर के किसी राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्री गीता बत्रा विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त हुई है। वह इस भूमिका को संभालने वाली किसी विकासशील देश की पहली महिला बनी। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है। वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की 40वीं महानिदेशिका बनी है। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के यानी एनसीआरबी के नए निदेशक नियुक्त हुए। फिर है अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल यानी एनसीबी के महानिदेशक चुने गए हैं। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख बने हैं। फिर है अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने। तुहिन कांत पांडे देश के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। बबीता सिंह चौहान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। सीतापुर के पूर्व लोकसभा सदस्य
राजेश वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। टीवी सोमनाथन देश के कैबिनेट सचिव का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। प्रीति सूदन ये यूपीएससी के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। मनोज मित्तल भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक एमडी का पदभार ग्रहण किया है। रवि अग्रवाल ये सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। भर्तृहरि महताब ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे। भर्तृहरि महताब। फिर है धीरेन्द्र ओझा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। संजीव पुरी वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे ये बेसिकली। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। संजय नायर वर्ष 2024-25 के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। नाइमा खातून ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं। जॉयश्री दास वर्मा ये वर्ष 2024-25 के लिए फिक्की महिला संगठन एफएलओ की अध्यक्ष बनी है। किशोर मकवाना ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। अनिल कुमार लाहौटी ये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। रश्मि शुक्ल ये महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी का उन्होंने पदभार ग्रहण किया। अब है डॉक्टर राधाचरण गुप्ता प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ का निधन 5 सितंबर 2024 को हुआ। वे उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रहने वाले थे। मंजू मेहता प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ एवं स्टार वादक का निधन हो गया 20 अगस्त 2024 को। अजिता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कजरी गायिका एवं शिक्षाविद का निधन हुआ 17 अगस्त 2024 को। राम नारायण अग्रवाल डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक का निधन हुआ 15 अगस्त 2024 को। उन्हें अग्नि मिसाइल का जनक भी कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति प्रसिद्ध भारतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी नृत्यांगना का निधन हुआ 3 अगस्त 2024 को। सीवी चंद्रशेखर प्रसिद्ध भारतनाट्यम के ये नर्तक शिक्षाविद एवं कोरियोग्राफर का निधन 19 जून 2024 को हुआ। पंडित राजीव तारानाथ प्रसिद्ध सरोद वादक का निधन 11 जून 2024 को हुआ। वह सेनिया मैहर घराने के प्रसिद्ध कलाकार थे। कपिल देव प्रसाद बिहार के प्रसिद्ध बामन बूटी कलाकार का निधन 12 मार्च 2024 को हुआ। उन्हें वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का निधन 9 जनवरी 2024 को हुआ। भोजपुरी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार पंडित हरिराम द्विवेदी का निधन हुआ 8 जनवरी 2024 को। मोहना सिंह तेजस फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। फिर प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता एवं शिक्षा हेतु राष्ट्रीय आइकन के रूप में मान्यता दी गई। वन्य जीवों पर फिल्म बनाने वाले फिल्म अभिनेता एवं पर्यावरणविद माइकल पांडे जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड से सम्मानित हुए। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज 49 वर्ष के भारतीय तैराक बने। प्रसिद्ध निशानेबाज मनु भाकर हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। फिर है प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठन द्वारा मानद राजदूत नामित हुए हैं। डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में शामिल हुए हैं। रोशनी नडार मल्होत्रा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डेला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा श्रेष्ठ नेपाल की पर्वतारोही हैं। एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली व्यक्ति ये बनी है मई 2024 में। फिर काम्या कार्तिकेयन तो नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की 16 वर्षीय भारतीय पर्वतारोही बनी है। फिर है चिदानंद एस नाइक भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के छात्र हैं। इनकी फिल्म सनफ्लावर्स बेयर द फर्स्ट वंस टू नो को 17वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ला सिनेफ के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शशि थरूर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित इनको किया गया है शशि थरूर को। फिर है प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। श्री नवीन चंद्र रामगुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। डॉक्टर हरनी अमर सूर्या श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। 23 सितंबर 2024 को अनुरा दिसानायके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। फिर पेंटो गटार्न सिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। वह इस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। मोहम्मद यूनिस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता 2006 के थे। ये बांग्लादेश की अंतिम सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में इन्होंने 8 अगस्त 2024 को शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इन्हें शपथ दिलाई थी। केपी शर्मा ओली ये सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष नेपाल के प्रधानमंत्री का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। वे इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। ओलेग कोनोनेके रूस के अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक व्यतीत करने का नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है 4 फरवरी 2024 को। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड रूस के ही अंतरिक्ष यात्री
गेनेंडी है ना, पडलका के नाम पर था। डॉक्टर साइमा वाजिद बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी एवं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्र निदेशक बनी। सुशी बिल्स व्हाइट हाउस यूएसए की चीफ ऑफ स्टाफ नामित हुई हैं। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होंगी। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। टीवी नरेंद्रन विश्व इस्पात संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं अक्टूबर 2024 में। अब है क्लाउडिया सीनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मंडिसा माया दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण किया है। फातेमेह मोह जेरानी ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त हुई हैं। केवन पारेख ये भारतीय मूल के अमेरिकी एप्पल के नए मुख्य वित्त अधिकारी CFO नामित हुए हैं। कामिल मद्दोरी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक बनी है। फिर है हेल्ला टॉमस डॉटिर आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। पॉल कगामे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। पॉल कगामे। क्रिस्टन मिशेल एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रेचल रिप्स ये ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर बनी है। ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेंजर वित्त मंत्री का पद नियुक्त हुई है। ये लिसा नंदी ये भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद हैं। ब्रिटेन की संस्कृति मीडिया और खेल मामलों की मंत्री नियुक्त हुई हैं। उर्सुला वान डेर लेन ये लगातार दूसरी बार यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष चुनी गई हैं। गीता नास नौसेदा दूसरी बार लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। डिक सूफ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। पीटर पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति का पद इन्होंने ग्रहण किया है। सिरिल रामाफोसा ये दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिर लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। प्रज्ञा मिश्रा तो ये ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI द्वारा भारत की पहली कार्यकारी नियुक्त हुई हैं या पहली कर्मचारी नियुक्त हुई हैं। मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब ये फिनलैंड के राष्ट्रपति का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। गुस्तावो एद्रियान जेन पेरू के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। फिर टॉमस सुलियोक हंगरी के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नवाब सलाम ये लेबनान के जज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष बने हैं। नवाब सलाम। फिर है इब्राहिम रहीसी ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। एलिन मुंडो प्रसिद्ध कनाडाई लेखक एवं साहित्य की नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हुआ 13 मई 2024 को। नीमा रिंजी शेरपा ये नेपाल के पर्वतारोही हैं। 8,000 फीट से अधिक ऊंची 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र 18 वर्ष के व्यक्ति बने हैं। डॉक्टर विवेक लाल ये प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस वैज्ञानिक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हूवर इंस्टीट्यूट के विशिष्ट विजिटिंग फेलो के नाम में नामित हुए हैं। टोमिको इटुका जापान की पर्वतारोही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार विश्व की सबसे उम्रदराज 116 वर्ष की व्यक्ति बनी है। ये थियो जेम्स ये प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त हुए हैं। फिलेमॉन यंग ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के चालक दल का हिस्सा बनने वाले सुनीता विलियम्स पहली महिला बनी है। फिर ग्लासगो स्कॉटलैंड में जन्मी भारतीय मूल की महिला कलाकार जसलीन कौर ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार के लिए नामित हुई है। प्रोफेसर अशोक वीर राघवन अमेरिका में एडिथ और पीटर ओ डॉनेल अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। अफगानी महिला नपासा याकूबी US इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नपासा याकूबी को US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज अवार्ड 2024 से नामित किया गया है। खेल समाचार तो विश्व एथलेटिक पुरस्कार 2024 कहाँ जीत किए गए तो ये मोनाको में 1 दिसंबर 2024 को जीत किया गया है। महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2024 ये सिफान हसन बनी है, नीदरलैंड की है। पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2024 कौन बना तो ये लेटसाइल टिबोगो बोत्सवाना के बने हैं। 16वां वर्ल्ड ब्रिज गेम्स 2024 का कहाँ आयोजन हुआ था तो ये ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना में हुआ। निशानेबाजी विश्व कप फाइनल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया तो नई दिल्ली में किया गया 13 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच में। पदक तालिका में किन टीमों ने शीर्ष 3 स्थान हासिल किया है तो चीन, इटली और जर्मनी। पदक तालिका में भारतीय टीम कौन स्थान पर रही तो 9वें स्थान पर रही। और भारतीय टीम कुल कितने पदक जीतने में सफल हुई 4 पदक, 2 रजत पदक और 2 कांस्य। तो 2 सिल्वर भारत ने जीते हैं और 2 भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो नेक्स्ट है कौन से भारतीय निशानेबाज सिल्वर मेडल जीतने में सफल हुए हैं तो विवान कपूर ये ट्रैप पुरुष में ये उन्हें जीता है और सोनम उत्तम मस्कर उन्होंने 10 मीटर या राइफल महिला वर्ग में ये जीता है। किस भारतीय क्रिकेटर ने 38 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की है तो शिखर धवन ने 23 अगस्त 2024 को ये घोषणा की थी।
किसने पंकज आडवाणी को हराकर एशियाई बिलियर्ड्स का तीसरा खिताब जीता है? तो ध्रुव सितवाला ने। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का स्टेज 3 किस देश में आयोजित किया हुआ? तो ये तुर्की में हुआ 18 से 23 जनवरी 18 से 23 जून 1900 18 से 23 जून 2024 को। भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल 4 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य। पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये बिल्किस मीर है। किस भारतीय पैरा एथलीट ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये दीप्ति जीवांजी हैं। महिला T20 400 मीटर वर्ग में इन्होंने जीता है। फिर है फेडरेशन कप 2024 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। और इनका इस प्रकार से जो गोल था वो कितना था? 82.27 मीटर इनका दूरी थी। किस भारतीय जिमनास्ट ने किसी भी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय बनने का इतिहास रचा है? तो दीपक कर्माकर है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का खिताब किस विश्वविद्यालय ने जीता है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने जीता है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 ये कहाँ आयोजित हुए थे? उत्तर पूर्वी राज्यों में आयोजित हुए थे, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आयोजित हुए थे। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? तो पुनेरी पलटन। और उपविजेता कौन रहे हैं? हरियाणा स्टीलर्स रहे हैं। 1 मार्च 2024 की घटना है। हालांकि अब 11वें संस्करण में हरियाणा स्टीलर्स ने जीत दर्ज की है। संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ 5 मार्च 2024 को। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ थे। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति नामक एक अनोखी प्रतिभा खोज कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 कहाँ संपन्न हुए? तो ये लेह एवं गुलमर्ग में संपादित हुए। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 की पदक तालिका में शीर्ष कौन रहा? तो आर्मी सेना रही शीर्ष पे। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की पदक तालिका में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो कर्नाटक रहा दूसरे स्थान पर। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति PCI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देवेंद्र झाझरिया को चुना गया है। चौथे खेलो इंडिया गेम्स का ओवरऑल चैंपियन कौन था? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। फिर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शीर्ष 3 विश्वविद्यालय कौन थे? तो पहला तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ही थी, इसके टोटल 71 मेडल थे। फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी थी, इसके 42 मेडल थे। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी थी, इसके 51 पदक थे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? तो बीजिंग चीन को चुना गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ संपन्न हुए? तो ये तमिलनाडु में संपन्न हुए। तमिलनाडु के कितने शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन हुआ? तो 4 शहरों में। कौन कौन? चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर। किस राज्य ने सबसे अधिक पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र 158 पदक। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किन खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज राखी रेड्डी को मिला बैडमिंटन में। फिर अर्जुन पुरस्कार 2023 के प्रमुख प्राप्तकर्ता कौन रहे हैं? मोहम्मद शमी क्रिकेट से, R वैशाली शतरंज से, पारुल चौधरी एथलेटिक्स से, अनुज अग्रवाल ये घुड़सवारी से, दीक्षा डांगर ये गोल्फ से, प्राची यादव पैरा कैनोइंग आदि, है ना। 2024 में भी मिल चुका है, तो उसको आप एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लीजिएगा किसको किसको मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ललित कुमार कुश्ती से, RB रमेश शतरंज से, महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स, शिवेंद्र सिंह हॉकी और गणेश प्रभाकर देवरुखकर ये उनको मलखम्ब के लिए मिला है। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 किस विश्वविद्यालय ने जीती है? तो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने, जो कि अमृतसर में है, जीती है। पहला बीच गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दीव में, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में ये आयोजित हुआ। पहले संस्करण में कितने खेल शामिल थे? तो 8 खेल शामिल थे। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये 10 से 17 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहले संस्करण में कितने खेल शामिल थे? तो 7 पैरा खेल शामिल थे। खेलों का आधिकारिक शुभारंभकर क्या था? तो आधिकारिक शुभारंभकर या मैस्कॉट क्या था? उज्ज्वला एक गौरैया थी। खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? सीमाओं से परे चैंपियंस का जश्न। फिर है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर हरियाणा रहा। पदक तालिका में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश के पैरा एथलीट्स कितने पदक जीते हैं? तो 62 पदक जीते हैं, जिसमें से 25 स्वर्ण है, 23 रजत है और 14 कांस्य पदक है। फिर है 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो ये गोवा में आयोजित किए गए 19 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच में। 37वें जो राष्ट्रीय खेल है 2023 का शुभांकर क्या था? तो मोगा, ये एक भारतीय बाइसन है, ये मास्कॉट था। किस राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को IOC द्वारा निलंबित किया गया है? तो रूसी ओलंपिक समिति को IOC द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा इसको बाहर कर दिया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई भारत में 15 से 17 अक्टूबर 2023 में इसको आयोजित किया गया था। 141वें सत्र में ओलंपिक खेलों 2028 के लिए कितने नए खेलों को मंजूरी दी गई? 5 नए खेल हैं इसमें। एक तो T20 क्रिकेट है, फिर बेसबॉल या सॉफ्टबॉल है, फ्लैग फुटबॉल है, स्क्वैश है और लैक्रोस या सिक्सेस है। कौन से खेल लॉस एंजलिस 2028 में अपना ओलंपिक डेब्यू करेंगे? तो फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। क्रिकेट किस ओलंपिक का हिस्सा था? तो पेरिस 1900 में ये
ओलंपिक का हिस्सा था, उसके बाद इसको बाहर कर दिया गया था। चौथा, एशियाई पैरा गेम्स 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये हांगझोउ चीन में आयोजित किया गया। खेलों का आधिकारिक प्रतीक क्या था, एयर फॉरवर्ड। शुभंकर क्या था, फेई फेई, एक तिब्बती पक्षी है फेई फेई। और तालिका में 3 जो स्थान रहे हैं, 3 देश जो शीर्ष स्थान पर रहे हैं, तो पहला चीन, दूसरा ईरान, तीसरा जापान। भारत 6वें नंबर पर रहा था। 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो हांगझोउ चीन में किया गया था 19 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में। 19वें खेलों का शुभांकर क्या था, तो चेन कोंगकोंग और लियान लियान, ये 3 खेल प्रेमी रोबोट थे। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश कौन कौन से थे, तो पहले में चीन था, दूसरे में जापान, तीसरे में दक्षिण कोरिया। अगले यानी 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो आईची नागोयो, आईची नायोगा ना योया ना यो ना गोया ना गोया, जापान में 2026 में ये खेला जाएगा। फिर है क्रिकेट, तो एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सम्मी सिल्वा श्रीलंका के बने हैं। सम्मी सिल्वा ने किसका स्थान लिया है, तो जैसा भारत के थे उनका स्थान लिया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय में लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले और दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, क्रमशः संजू सैमसन और तिलक वर्मा। T20 अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन था, तो ये वरुण चक्रवर्ती थे, 12 विकेट लिए। 9वीं आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये 3 से 20 अक्टूबर 2024 में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में कुल आयोजित किया गया। इसमें कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। कौन सी टीम चैंपियंस रही, तो न्यूजीलैंड ने अपना पहला खिताब जीता है। फिर है टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया, तो ये अमिलिया केर थी न्यूजीलैंड की। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किसने बनाए, तो लौरा बोलवार्ट ने बनाए दक्षिण अफ्रीका के 233 रन। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट किसने चटकाए, तो अमिलिया केर ने 15 विकेट चटकाए। आईसीसी का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया, तो जैसा को चुना गया 21 अगस्त 2024 को। 9वीं महिला क्रिकेट एशिया कप का विजेता कौन बना, तो श्रीलंका बना, 8 विकेट से जीता था। उपविजेता टीम भारत रही। फिर है राहुल द्रविड़ की जगह भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो गौतम गंभीर बने हैं। लगातार 2 शतक दर्ज करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये स्मृति मंधाना है। किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोमांचक मुकाबले के बाद आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है, तो नन अदर देन इंडिया, भारत ने जीता है। 9वीं आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी किसने की थी, तो संयुक्त रूप से वेस्टइंडीज और यूएसए ने की थी। अमेरिका और वेस्टइंडीज ने संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की थी। कुल कितनी टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था, तो 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। और कुल कितने मैच खेले गए थे, तो 55 मैच खेले गए थे। फाइनल मैच कहाँ खेला गया, तो केसिंगटन ओवल के मैदान में, ये ब्रिजटाउन बारबाडोस, यहाँ पर ये खेला गया था। भारत ने T20 में कितनी बार T20 विश्व कप जीता था, दूसरी बार ही भारत ये जीत पाया है। 2007 में पहली बार जीता था और ये अब इस बार जीता। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, तो विराट कोहली थे भारत के। फिर है प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे, तो जसप्रीत बुमराह रहे भारत के। 17वें संस्करण का आईपीएल खिताब किस टीम ने जीता है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है तीसरी बार। फिर उपविजेता कौन रहा, तो सनराइजर्स हैदराबाद रहा, एसआरएच रहा। फाइनल मैच एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर थे, सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस थे। और फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क को दिया गया। बांग्लादेश का पहला एम्पायर जिसे आईसीसी एलीट पैनल ऑफ द एम्पायर्स में नियुक्त किया गया है, सरफुद्दौला इब्ने शहीद। इस देश के क्रिकेटर नील वैगनर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया है, तो ये न्यूजीलैंड के थे। फिर कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज बना है, तो ये जेम्स एंडरसन है इंग्लैंड के। इस खिलाड़ी का 700 विकेट लिया, तो भारत के कुलदीप यादव का लिया था। किस टीम ने 2024 की रणजी ट्रॉफी जीती है, तो मुंबई उपविजेता विदर्भ रहा है। 14 मार्च 2024 की घटना है, उसके बाद भी हो चुका है, तो उसको ध्यान रखिएगा। जिसने अपना नाम भारतीय खेल इतिहास में पहली महिला पिच क्रिकेटर के रूप में दर्ज कराया है, वो है जय सिंथा कल्याण। कौन WPL के इतिहास में 5 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो यह है शोभना आशा। किसने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी किसने की थी, तो दक्षिण अफ्रीका ने की थी। आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार विराट कोहली ने जीता था। आईसीसी महिला ओडीआई ऑफ द ईयर का 2023 का पुरस्कार किसने जीता था, तो ये चमारी अटापट्टू ने जीता था, श्रीलंका की है। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता था, तो आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी राचेल हेहो फ्लिंट पुरस्कार आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला था, तो ये नैन सिवर ब्रंट को मिला था, इंग्लैंड की खिलाड़ी है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता था, तो उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने जीता था। 13वां आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट विश्व कप भारत के कितने शहरों में आयोजित किया गया, तो ये 10 शहरों में आयोजित किया गया, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में। भारत ने कितनी बार ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है, तो 4 बार की है, 1987, 1996, 2011 और 2023। विश्व कप 2023 के लिए शुभंकर कौन थे, तो ब्लेज और टोंक थे। 2023 क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक गान क्या था, दिल जश्न बोले। कितनी टीमों ने भाग लिया, 10 टीमों ने भाग लिया था। कौन सी पूर्व विश्व चैंपियन टीम टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही, तो वेस्टइंडीज। विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था, तो वो है 19 नवंबर 2023 की रात नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। इस टीम ने फाइनल भारत को हराकर खिताब जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने, और ये रिकॉर्ड 6वीं बार ये खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने।
इस खिलाड़ी ने ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकों का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो विराट कोहली, उन्होंने 50 शतक लगा दिए हैं। इस खिलाड़ी ने इस विश्व कप में 200 शतक मारा था, तो ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने मारा था। कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बना था? एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के थे, ये बने थे। टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में आईसीसी द्वारा नए बल्लेबाज को पिच तक आने की निर्धारित समय सीमा 2 मिनट रखी गई है। किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया? तो विराट कोहली, भारत के। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए गोल्डन बैट अवार्ड किसे मिला? विराट कोहली को मिला, 765 रन उन्होंने बनाए थे। सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला? मोहम्मद शमी, उन्होंने 24 विकेट लिए थे। ओडीआई क्रिकेट विश्व कप का अगला संस्करण यानी 14वां जो संस्करण है, कहाँ खेला जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी 2027 में करेंगे। अब टेनिस के बारे में देखते हैं। तो यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं जैनिक सिनर। महिला एकल स्पर्धा में कौन विजेता बनी? तो एरिना साबालेंका बनी, बेलारूस की है। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था। फिर है विंबलडन 2024 महिला एकल ट्रॉफी किसने जीती है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, इन्होंने जैस्मिन पाओलिनी को हराया था। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन बने हैं? भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं और इन्होंने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया था। फ्रेंच ओपन किसने महिला एकल फाइनल में लगातार तीसरी बार खिताब 2024 जीता है? तो ये ईगा स्विएटेक है, पोलैंड की। इस स्पर्धा की विजेता कौन थी? तो जैस्मिन पाओलिनी थी। क्ले कोर्ट पर एटीएफ मास्टर 1000 मुकाबले को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुमित नागल बने। आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023 किसे मिला? तो ये नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं और एरिना साबालेंका बेलारूस को मिला। आईटीएफ का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। टेनिस प्रीमियम लीग 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो पुणे, महाराष्ट्र में इसको आयोजित किया गया था। 5वें सीजन में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो 8 टीमों ने भाग लिया था। किस टीम ने खिताब जीता? तो बेंगलुरु एसजी मैवरिक्स ने इसमें खिताब जीता था। कौन सी टीम विजेता रही? तो बंगाल विजर्ट्स ये विजेता टीम रही थी। हॉकी, तो महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024 कहाँ संपन्न हुई? तो ये राजगीर, बिहार में 11 से 20 नवंबर 2024 के बीच में संपन्न हुई। इस टूर्नामेंट में कितनी महिला टीमों ने भाग लिया? 6 महिला टीमों ने भाग लिया। कौन सी टीम चैंपियन रही? तो भारत, और ये भारत का तीसरा खिताब। किस टीम को उपविजेता के तौर पर संतोष प्राप्त करना पड़ा? तो चीन थी। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? तो दीपिका सहरावत, भारत की है, उनको मिला। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किसने किए? तो दीपिका सहरावत ने 11 गोल किए। अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 3 से 13 अक्टूबर 2024 के बीच में आयोजित हुआ। कौन सी टीम 30 वर्षों बाद यह टूर्नामेंट जीतने में सफल रही? तो यूपी 11, विजेता सीएजी दिल्ली थी। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जोहोर, मलेशिया में आयोजित किया गया 19 से 26 अक्टूबर 2024 के बीच में। इस टूर्नामेंट का खिताब इस टीम ने जीता है तो ग्रेट ब्रिटेन ने, और ये रिकॉर्ड चौथी बार इसने खिताब जीता है। कौन सी टीम विजेता रही? तो ऑस्ट्रेलिया उपविजेता रही। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो अमीर अली थे। फिर है वर्ष 2023 के लिए हॉकी इंडिया के 6वें वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष वर्ग में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसे मिला? तो हार्दिक सिंह को मिला। फिर महिला वर्ग में तो सलीमा टेटे को मिला। वर्ष गोल कीपर पीआर सेजेस को बनाया गया। फिर महिला या उनको घोषित किया गया। महिला अंडर 21 की वर्ष के खिलाड़ी दीपिका सोरेंग थी। पुरुष अंडर 21 वर्ष के खिलाड़ी थे अरिजीत सिंह हुंदल। फिर हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड किसे मिला? तो अशोक कुमार को मिला। किस देश ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीतने में सफलता पाई? तो जापान ने। उपविजेता पाकिस्तान रहा। कितनी टीमों ने भाग लिया? तो जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया। किन हॉकी खिलाड़ियों को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलीट्स कमेटी के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो पीआर सेजेस भारत के हैं और कैमिला कारम ये चिली के। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी कहाँ जीत हुई? तो ये रांची, झारखंड में जीत हुई। कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 6 टीमों ने भाग लिया। और किस टीम ने ट्रॉफी जीती? तो भारत, और उपविजेता जापान था। 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कोलालमपुर, मलेशिया में आयोजित किया गया। किस टीम ने खिताब जीता? तो जर्मनी ने जीता, रिकॉर्ड 7वीं बार। उपविजेता कौन रहा? तो फ्रांस रहा। और भारतीय पुरुष जूनियर टीम ने विश्व कप में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो चौथा स्थान प्राप्त किया। बैडमिंटन, बस 2025 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। इस देश ने थॉमस और उबेर कप 2024 में पुरुषों और महिलाओं दोनों के खिताब जीते? तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने जीते। महिलाओं की बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उबेर कप के नाम जाना जाता है। फिर है BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पटाया, थाईलैंड में हुआ। पुरुष एकल SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सुहास यथिराज ने जीता। पुरुष एकल SL3 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो प्रमोद भगत ने जीता। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भारतीय महिला टीम ने जीता है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो ये शाह आलम मलेशिया में आयोजित हुई। भारतीय टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप
2024 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? थाईलैंड को हराकर भारत ने जीता था। फुटबॉल, तो सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 कहाँ संपन्न हुई? तो ये काठमांडू नेपाल में 17 से 30 अक्टूबर 2024 के बीच में संपन्न हुई। इस टूर्नामेंट में कितनी महिला फुटबॉल टीमों ने भाग लिया? तो 7 महिला फुटबॉल टीमों ने भाग लिया था। कौन सी टीम विजेता रही? तो बांग्लादेश, ये दूसरी बार खिताब जीता है। कौन सी टीम उपविजेता रही? तो नेपाल उपविजेता रही। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी रितु पोर्ना चकमा, जो बांग्लादेश के हैं, उनको बनाया गया। सैफ का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2024 में कौन सी टीम विजेता रही? तो बांग्लादेश उपविजेता रही, नेपाल उपविजेता रही, और बांग्लादेश विजेता रही और नेपाल उपविजेता रही। यूरो 2024 का खिताब किसने हासिल किया? तो स्पेन ने। यह कहाँ जीती हुआ? तो बर्लिन, जर्मनी में। किस देश ने कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता। फिर है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो 25 मई को। महिला फीफा विश्व कप 2027 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? तो ब्राजील को सौंपी गई। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस नई प्रतियोगिता की घोषणा की? तो स्वामी विवेकानंद अंडर-20 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। सैफ महिला अंडर-19 चैंपियनशिप कहाँ जीत की गई? तो ढाका, बांग्लादेश में हुई। सैफ महिला अंडर-19 चैंपियनशिप किस देश ने जीती? तो भारत और बांग्लादेश ने जीती, संयुक्त विजेता के तौर पर। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान कौन थी? तो नीतू लिंडा थी। फुटबॉल विश्व कप का कौन सा संस्करण शताब्दी संस्करण होगा? तो फीफा विश्व कप 2030। फिर फीफा विश्व कप 2030 की मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन करेंगे। शताब्दी के उपलक्ष्य में 3 मैच जिन देशों में आयोजित किए जाएंगे वे हैं उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे। बेस्ट फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 कहाँ आयोजित हुए? तो ये लंदन में आयोजित हुए। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी को बनाया गया, अर्जेंटीना के हैं ये। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार ये एटाना बोनमाटी को मिला, स्पेन की हैं। फीफा क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी सऊदी अरेबिया ने की थी 12 से 22 दिसंबर 2023 के बीच में। कितनी टीमों ने भाग लिया? 7 टीमों ने। कौन सी टीम चैंपियंस रही? मैनचेस्टर सिटी, और इसने पहला खिताब जीता है। गोल्डन बार पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? तो रोड्री को मिला, ये मैनचेस्टर सिटी से खिलाड़ी थे। फिर है फीफा फेयर प्ले किस क्लब ने जीता है? तो अल इत्तिहाद ने जीता। शतरंज, तो महिला विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो दिव्या देशमुख भारत की उन्होंने जीती है। फिर भारत के 50 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल तमिलनाडु के हैं, 13 मई 2024 को बने हैं। शतरंज खिलाड़ी अशरफ कौशिक किस देश के हैं? तो सिंगापुर के हैं। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024, तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पेरिस फ्रांस में किया गया 26 जुलाई से 31 अगस्त 2024 के बीच। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण था। पेरिस ने कितनी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? तो 3 बार, 1990 में, 1900 में, 1914 में और 2024 में। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन था। पेरिस ओलंपिक 2024 और पैरा ओलंपिक 2024 खेलों के शुभंकर क्या हैं? तो ओलंपिक फ्रीज इसके शुभंकर थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने खेल और इवेंट शामिल थे? तो 32 खेल थे और 329 इवेंट थे, इसमें 4 अतिरिक्त खेल शामिल थे। ओलंपिक 2024 में किस शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो यूएसए ने 126 पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उसने 40 गोल्ड जीते, 44 रजत जीते और 42 कांस्य पदक जीते। कौन से देश दूसरे स्थान पे तीसरे स्थान पे रहे? दूसरे स्थान पर चीन रहा 91 पदक के साथ और जापान तीसरे स्थान पे रहा 45 पदक के साथ। ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पे रहा। इस ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते, 1 रजत और 5 कांस्य। इस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने जीता था। इस ओलंपिक में भारत के सबसे कम उम्र के पदक विजेता अमन सहरावत थे। आईओसी द्वारा ओलंपिक अवार्ड पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो अभिनव बिंद्रा को दिया गया, अभिनव बिंद्रा को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने भारतीय एथलीटों ने स्पर्धा की थी? तो 17 भारतीयों ने। ओलंपिक 2024 में सबसे कम उम्र के एथलीट जेंग हाओ थे, चीन के थे। ओलंपिक 2024 में सबसे उम्रदराज एथलीट कौन थे? तो जुआन एंटियोनो जिमनेज थे, स्पेन के। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के निशानेबाजी में कितने पदक मिले? तो 3 कांस्य पदक मिले हैं। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मनु भाकर एवं पीआर श्रीजेश थे। किस भारतीय पहलवान को पेरिस ओलंपिक में फाइनल मैच से पहले वजन अधिक होने के कारण आयोग घोषित कर दिया गया? तो विनेश फोगाट को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का एकमात्र रजत पदक विजेता कौन रहा है? तो नीरज चोपड़ा, उन्होंने पुरुष भाला फेंक में जीता है पदक। फिर किस भारतीय पहलवान ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है? तो ये अमन सहरावत है। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु और शरत कमल थे। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? अडानी समूह था। कौन सा सामाजिक मीडिया अभियान शुरू किया गया? तो ओलंपिक्स में देश का गीत। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय मिशन प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गगन नारंग को नियुक्त किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर पार्टनर कौन बने हैं? तो प्यूमा इंडिया बने। ओलंपिक 2024 खेलों में कौन से अतिरिक्त खेल शामिल किए गए हैं? तो ब्रेकिंग, इसमें ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया है। कौन से खेल हटा दिए गए हैं? तो बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे को हटा दिया गया है। 2024 संस्करण का आधिकारिक नाम क्या था? तो ये बेसिकली ओलंपियाड के खेल थे ये, XXX ट्रिपल
ये 3 कुछ ऐसा था ओलंपियाड के खेल। पैरा ओलंपिक 2024 का कार्यक्रम क्या था? तो मतलब कार्यक्रम क्या था? तो ये 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच में खेले गए। इस वर्ष पैरा ओलंपिक में कौन से देश पहली बार शामिल हुए? तो इरिट्रिया, किरिबाती और कोसोवो शामिल हुए। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने भारतीय एथलीटों ने भाग लिया? तो 84 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया था। इस खेल में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक। और कल के भारत का स्थान 18वां रहा। पैरा ओलंपिक के इतिहास में तीरंदाजी में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो हरविंदर सिंह ने जीता है। पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव उद्घाटन समारोह में थे, और हरविंदर सिंह और प्रीति पालिए समापन समारोह में तो भारत के ध्वजवाहक थे। कौन सी भारतीय महिला पहली बार पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने में सफल हुई? तो अवनी लेखरा। अवनी ने पैरा ओलंपिक में अपना स्वर्ण पदक कब जीता था? टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। पैरा ओलंपिक 2024 में 100 मीटर इवेंट में पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी? तो प्रीति पाल बनी है, उन्होंने कांस्य पदक जीता था। अब हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में कुछ जो नवीनतम शोध हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो गूगल ने कौन सा नया चिप लॉन्च किया है? तो इसने बिलो नाम का नया चिप लॉन्च किया है। इस संस्था ने भारत में पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक का अनावरण किया है, तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है। भारत द्वारा चंद्रमा पर भारतीय नागरिक भेजने का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा होगा? तो ये वर्ष 2024 तक पूरा होगा। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ जैव ईंधन में चलने के लिए जैव विधि विकसित की है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। इस शोध में उपयोग किए गए बैक्टीरिया का नाम क्या था? तो ये था मिथाइल लोसिनस ट्राइकोस्पोरियम। मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट AI 1 मॉडल को किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया है। प्रोबा 3 मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है वहां से, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। यह मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो PSLV C-59 से इसको लॉन्च किया गया था। भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये लेह लद्दाख में की गई है। किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्री 4 महीने तक मिशन पूरा करने के बाद सुरक्षित रूप से भारत पर लौट आए? तो चीन के। किस अंतरिक्ष स्टेशन से यह यात्री वापस लौटे हैं? तो ये तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे हैं, ये चाइना का स्पेस स्टेशन है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने किस नए बहिर्ग्रह एक्सोप्लैनेट की खोज की है? तो ये TOI 6651b की खोज की है इन्होंने। दूरबीन के एक नए विकसित प्रोटोटाइप लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना का अनावरण किसने किया? तो नासा यूएसए ने किया। लीसा किसके अध्ययन करने के लिए समर्पित पहली वेधशाला होगी? तो ये बाह्य अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन के लिए पहली लेबोरेटरी होगी। इस संयुक्त रूप से नासा ने किसके साथ मिलकर निर्मित किया है? तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर इसको इसको बनाया है। सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा की खोज हेतु लॉन्च किया गया है? तो ये बृहस्पति के ग्रह के चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है। फिर यह बृहस्पति की कक्षा में कब पहुंचेगा? तो ये अप्रैल 2030 में पहुंचेगा। किसके द्वारा वैश्विक मिशन शक्ति सैट का लॉन्च किया गया? तो ये स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। स्पेस किड्स इंडिया कहाँ स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप है? तो चेन्नई में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन ये हेनले लद्दाख में किया गया। भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया, इसका नाम है रोमी 1। आईआईए द्वारा संचालित कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी वर्ष 1909 में किस खोज के लिए जानी जाती है? तो ये एवरसेट प्रभाव के लिए जानी जाती है। भारत में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त 2024 को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 किस थीम पर आधारित था? तो ये चंद्रमा को छूते हुए जीवन को भारत की अंतरिक्ष गाथा। भारत के शुक्र ग्रह मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है वीनस ऑर्बिटल मिशन या व्योम जिसे हम कह सकते हैं, बोम जिसे हम कह सकते हैं। इसकी लॉन्चिंग कब निर्धारित है? तो मार्च 28 में लॉन्चिंग निर्धारित है। भारत के आगामी अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या होगा? तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इसका नाम होगा। फिर किस देश ने चामरान 1 उपग्रह लॉन्च किया? तो ईरान ने लॉन्च किया है। किस देश ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए पहला सैटेलाइट समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। इसरो का नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा SSLV D3 के द्वारा लॉन्च किया गया। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश भारत बना है। शुक्र ऑर्बिटर मिशन को कब लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो मार्च 2028 में। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को प्रभामंडल हॉलो कक्षा में L1 दूरी के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगा? तो 178 दिन लगे थे। आदित्य L1 मिशन जिसे हम लग्रेजियन बिंदु पर एक सौर वेधशाला को कब लॉन्च किया गया? तो ये 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। फिर है यह अपनी लक्षित हेलो कक्षा में कब पहुंचेगा? तो 6 जनवरी 2024 को पहुंचेगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने। आपोफिस
क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा वर्ष 2029 में। इसरो ने किसके साथ तीसरा मिशन की घोषणा की है? तो फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी के द्वारा। तीसरा का पूरा नाम क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। इस अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताकर इतिहास रचा है? तो ओलेग कोनोनेको ने, ये रूस के हैं। किसने नए विकसित मानव संवर्धित अंतरिक्ष यान बोइंग स्टार लाइनर की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रचा है? ये भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। इसरो द्वारा किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की तीसरी और अंतिम परीक्षण लैंडिंग की गई? तो ये पुष्पक था। भारत के चंद्रयान 3 मिशन टीम को यूएसए के किस अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला इसको। किस देश ने सफलतापूर्वक पहला अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये रूस ने लॉन्च किया है। अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये गोपी थोटाकुरा बने हैं। गोपी थोटाकुरा वे किस मिशन का हिस्सा थे? तो वो ब्लू ओरिजिन के NS-15 मिशन का हिस्सा थे। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के अनुसार भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष अभियानों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक। चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया? तो ये शिव शक्ति इसका नाम पड़ा है। इसरो का चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था? तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। यह सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब उतरा? तो 23 अगस्त 2023 को। इसरो द्वारा गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन कब लॉन्च करने की उम्मीद है? तो ये वर्ष 2025 में उम्मीद है। इसरो के नए लॉन्च परिसर भारत का दूसरा की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये कुलशेखरपट्टनम गांव थूथुकुडी जिला तमिलनाडु में रखी गई है। तो नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए किन देशों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह पेश किया है? तो ये जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। इस लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या है? तो लिंगोसैट प्रोब इसका नाम है। एनटीपीसी ने कहाँ पर दुनिया का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण सुविधा स्थापित की है? तो ये विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश में इसको बनाया गया है। ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 की मेजबानी भारत ने की थी 3 से 4 जुलाई 2024 के बीच में। यह समिट नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लाइव वेट AI मॉडल का नवीनतम संस्करण किस नाम से पेश किया है? तो ये P3 मिनी के नाम से इसको पेश किया है। इससे पहले मेटा ने अपने AI मॉडल का नाम क्या पेश किया था? तो लामा 3 बड़ा भाषा मॉडल LLM इसका नाम था। दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सौंदर्य प्रतियोगिता की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो वर्ल्ड AI क्रिएटर अवार्ड द्वारा। फिर है ChatGPT शैली की सेवा भारत में किसने लॉन्च की है? तो भारत GPT ग्रुप ने लॉन्च की है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे हनुमान नाम दिया गया। दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर कहाँ चालू हुआ? तो ये सिडाओवन परमाणु ऊर्जा संयंत्र शानडोंग चीन में ये चालू हुआ है। फिर है AI संचालित भारतीय भाषा अनुवाद टूल का नाम क्या है? जो भाषा के रियल टाइम अनुवाद के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये भाषणी है इसका नाम। इस AI टूल का अनावरण कहाँ किया गया था? तो ये काशी तमिल संगमम वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। भारत ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। फिर है किसने घोषणा की है कि भारत में ट्रोकोमा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं रहा? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का कौन सा देश बना है? तो तीसरा बना है। भारत ने किस नई ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यूविन को लॉन्च किया है। फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दुनिया का दूसरा मलेरिया टीका विकसित किया है, उसका नाम क्या है? वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स या इसका नाम है। किस देश ने दुनिया का पहला मेनिंजाइटिस टीका MEN 5C भी लॉन्च किया है? तो ये नाइजीरिया ने लॉन्च किया है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस A का टीका कौन सा है? तो ये हाबीश्योर है। यह टीका किस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। फिर है भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप किसने लॉन्च किया है? तो ये गोबा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रदान करने का निर्णय किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मित्र वन स्थापित करने का निर्णय लिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। यह किस अभियान का हिस्सा है? तो ये वृक्षारोपण जन अभियान 2024 का हिस्सा है। COP29 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया। कौन सा अभयारण्य भारत में कोनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद चीता के लिए दूसरा घर बना है? तो यह गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है। दक्षिण भारत का पहला और देश का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलोर में इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना को किसने मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत में बनाया जाएगा। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजित हुआ मुंबई महाराष्ट्र में। विषय क्या था इसका? तो भारत के लिए हरित परिवर्तन का विश्लेषण। कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क बना? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र बना है। सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल किसने लॉन्च की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने लॉन्च की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं से बचाना। विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन 2023 या COP28 का मेजबान शहर कौन सा था? दुबई UAE इसका मेजबान शहर था। फिर है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2024 के वर्ष का विषय क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्यवाही के
को आगे बढ़ाना। डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक का अनावरण किया है, तो इसका नाम जोरावर है। डीआरडीओ ने जोरावर लाइट टैंक का अनावरण अपने किस संयंत्र में किया है, तो ये हजीरा गुजरात में जो संयंत्र है उसमें किया है। इसके विकास के लिए अनुमानित समय रेखा 2027 है। इस टैंक को लार्सन एंड टुब्रो LNT के सहयोग से डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ ने निजी क्षेत्र की 7 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस परियोजना को प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना के तहत मंजूरी दी गई है। भारतीय सेना के लिए कौन सा स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन विकसित किया गया है, तो इसका नाम है नागास्त्र 1। इसे किसने विकसित किया है, तो सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर ने विकसित किया है। डीआरडीओ ने किस राज्य में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवोल्यूशन स्पेस का उद्घाटन किया है, तो इडुक्की केरल में इसका उद्घाटन किया है। किस IIM ने अच्छा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ सहयोग किया है, तो ये IIM मुंबई है। स्काई रूट एरोस्पेस ने किस रॉकेट के चरण 2 का सफल परीक्षण किया है, तो ये विक्रम 1 रॉकेट है। विक्रम 1 स्पेस लॉन्च वाहन को क्या कहा जाता है, तो इसे कलाम 205 या 250 कहा जाता है। किस देश का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्च के बाद फट गया, तो ये जापान का था। डीआरडीओ द्वारा किस स्वदेशी असॉल्ट राइफल का अनावरण किया गया है, तो ये उग्रम है। एशिया का सबसे बड़ा विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित हुआ। फिर 12वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया की मेजबानी किसने की थी, तो ये IIT दिल्ली और प्रसार भारती ने की थी। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि वर्ष 2024 किसके नाम से रोपित किया जाएगा, किसके नाम से नामित किया जाएगा, तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के नाम से इसको जाना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार किसने प्रदान किया गया, तो इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT को दिया गया। कौन सा देश आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बना है, तो ये स्वीडन बना है। आर्टेमिस समझौता क्या है, तो ये बाहरी अंतरिक्ष के लिए गैर बाध्यकारी व्यवस्थाओं की श्रृंखला। गगनयान मानव मिशन से पहले 2024 के तीसरे तिमाही के लिए कौन सा मिशन निर्धारित है, तो ये बिना चालक व्योम मित्र मिशन निर्धारित है। मानव मिशन गगनयान मिशन कब लॉन्च करने की योजना है, तो वर्ष 2025 में लॉन्च करने की योजना है। व्योम मित्र एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान की तैयारी के लिए 21 अक्टूबर 2023 को पहले वाहन परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया था, जिसका नाम था उड़ान TB-D1। किस सरकारी प्रसारण चैनल ने 2 AI एंकर लॉन्च करने का निर्णय लिया है, तो दूरदर्शन का DD किसान है। AI एंकर के नाम क्या है, तो AI कृषि और AI भूमि। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये कैमरून है। इस वैक्सीन का नाम क्या है, तो RTS-SASO1 या इसे हम मोडिस्क्विटिन कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस स्थान पर एक पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लॉन्च किया गया है, तो ये कवरत्ती लक्षद्वीप में लॉन्च किया गया। यह ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भारत के किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो ये कोच्चि और लक्षद्वीप को जोड़ता है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज का उद्देश्य क्या है, तो चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अभिनव स्वास्थ्य तकनीकों को बढ़ावा। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ष 2024 के लिए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। फिर है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो इसे रिज को घोषित किया गया है। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किसको घोषित किया गया है, तो AI को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा हेलुसिनेट को। और मैरी वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा ऑथेंटिक को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये पहला यूनिट खत्म होता है, जहाँ पर हम लोग जो एक प्रकार से करंट अफेयर है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है आपके लिए, इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल से और इस सीरीज से। तो अगर कुछ सुझाव है आपके तो उसको आप दे सकते हैं। और जो मेरा मानना है, अभी तक मैंने जो इसमें करंट अफेयर पढ़ाए हैं या इसमें हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा और करना पड़ेगा। उसके लिए आप कोई एक मैगजीन ले सकते हैं, तो उससे काम बन जाएगा, क्योंकि इतने करंट अफेयर में मुझे नहीं लगता कि काम हो पाएगा। तो शायद आप थोड़ा सा और SPD वगैरह को रेफर कर सकते हैं। SPD में कम से कम क्वेश्चन जो उसके आते हैं, क्वेश्चन सेक्शन आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शिक्षण एवं शोध अभिवृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें।